बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। आज हम बनाने लगे हैं दो चीज़ें। एक पकेगा घिया, देखिए बच्चे उसके साथ चावल पकाते हैं क्या करते हैं। दूसरा पकेंगे कलेजी पोटा और गर्दने मुर्गी की। काफ़ी देर बाद बनाने लगे। मैंने कासिम साहब को कहा, मैंने कहा दिल कर रहा है ये घिया पकने लगा है, जिसने घिया खाना होगा घिया खा लेगा तो हमें वो भी ला दें। थोड़ी सी मंगवाई हैं क्योंकि घर में 2-3 जितने ही हैं जो खाते हैं, बाकी सब जो उनसे हैं घिया ही खाएंगे। शुक्र है अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा कर दिया। सुबह उठी बिल्कुल तबीयत सही थी, बिल्कुल फ्रेश थी। चाय वगैरह पिया, नाश्ता किया तो एकदम से जिस्म में इतनी ज़्यादा दर्द हुई है, इतनी ज़्यादा जिस्म में दर्द हुई है कि दवाई दर्द की गोली खा के दबाते रहे हैं बच्चे। मुझे हाय हाय करके सोई हूँ, इतनी ज़्यादा दर्द थी कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अब 1 बजे जाग खुली है, 1:30 बजने लगा है और मुझे अफरा तफरिया पड़ी हुई है। 2:30 बजे गैस जो सी है ना वो बिल्कुल हल्की हो जानी है। पहले तो मैं मसाला मैं इकट्ठा भूनने लगी, पहले मैं अलग-अलग मसाला भूनने लगी थी। अब मसाला इकट्ठा भून के ग्राइंड कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर जब ना इसके अंदर घिया डाल के रख दूँगी और देसी के अंदर मैं वो कलेजी पोटा बना लूँगी। प्याज हो गया, इसमें फटाफट बैंगन, इसको घंटा लगना है। इसमें फटाफट घिया डालते हैं मसाला ब्राउन करके। ये बेटा मुझे ग्राइंड करके दो। इसमें उतनी देर तक अदरक लहसुन डालते हैं, इसको करते हैं। अदरक लहसुन भी दे दो पुत्र। दो हंडिया का मसाला बनाना है, इस वजह से ज़रा चीज़ें भी ज़्यादा डाल रहे हैं। ऊपर से फ्रीज़र भी साफ़ करने वाला था, सारा फ्रीज़र साफ़ किया बेटी ने। वो उधर लगी हुई है, दूसरी सफाइयाँ करने लगी हुई है। मैं सोई हुई थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया कि अम्मी उठ ना जाए। मैं उठी हूँ तो फिर वो बेटियां काम करना शुरू हुई हैं। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, अभी तो सिर्फ 1:30-2 बजे का टाइम हुआ है। ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये है कि गैस ने चले जाना। 3 बजे तक का भी टाइम नहीं देते। अब 2:30 बजे गैस जो सी है मसला दे देती है। पहले हल्की आती थी, इस बार अब हल्की गैस भी नहीं आती। इतनी टेंशन दी हुई है। अब ये मसाला जल्दी से हो, उसके बाद मुझे वो दे दो बेटा, कढ़ाई दे दो, उसके अंदर मैं ये डाल के ना मसाला तो 2 हिस्सों में करूँ। घिया तो मैंने कर लिया हुआ है, पानी में रख दिया था करके, बस मसाला भूनने की देर है। बेटी ने ये फ्रिज सारा साफ़ किया ऊपर से लेके नीचे तक, तो
अब वो चीज़ें उसके अंदर रख रही है। इतना कि जिस्म दर्द हो रहा था ना कि अभी भी हल्का हल्का ना दर्द हो रही है जिस्म के अंदर। मौसम बस चेंज हुआ है ना तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे के रखे। जो जवानी की बहारें हैं बुढ़ापे में तो वो नहीं इतनी होती। जूं जूं उम्र थोड़ी सी आगे जाती चलती जाती है तो वैसे वैसे अल्लाह पाक खैर करे। अब मेरा ख्याल है मुझे पूछना पड़ेगा डॉक्टर से कि मैं कैल्शियम की कोई गोलियां खा लूं या कोई हड्डियों की कोई गोलियां खा लूं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। आपको पता है पुरानी से पुरानी तकलीफ़ भी जो सी निकलती है। मेरा तो फिर इतना बड़ा मसला है। चले अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह सब के लिए अच्छा करे, बेहतर करे। मसाला भूनते हैं फिर करते हैं। आज ये जल्दी वाला कलेजी बन रही है जी। कलेजी और गर्दनें जो सी हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं छोटी छोटी करके। ये देखें कितना छोटा छोटा साइज़ करके डाला है ताकि ये जल्दी हो जाए 10-15 मिनट में। नहीं तो तकरीबन आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा जब तक कलेजी को ना भुने, कलेजी नहीं पकती। सॉरी जी, ये पोटा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको जो है ना हल्की आंच पे रखूँगी। घिया मैंने उधर रख दिया है, इसको मैंने इधर रख दिया। जिस तरह मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए हैं, मैंने कलेजी के भी छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। दरअसल ये ना एक दिन पहले लाए थे, 2 दिन हो गए लाए हुए इनको। तो कह रहे थे बना लो तो खा लो। तो वो आपको पता है कि किसी वक्त कोई चीज़ किसी वक्त कोई चीज़। तो पहले तो बना नहीं, मैंने कहा चले आज घिया बन रहा है तो मेरा तो दिल कर रहा था कलेजी पोटा खाने को। अगर इसके ऊपर नींबू डाल लें तो और भी मज़ेदार बन जाता है। नींबू है नहीं, कल आपके सामने मैंने बिरयानी में नींबू डाले हैं। इतने से नींबू थे, उनके 3-3 पीस करके मैंने डाले हैं। कोई खटैस नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो फिर काश मुझे वो मेरा बड़ा बेटा भी आया हुआ था, वो भी यही कह रहा था, कहता है नींबू मिल ही नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनका रस ही नहीं है। आप में से कौन शौक से खाता है कलेजी पोटा मसाले में करारा सा भुना हुआ? इसके ऊपर मैं थाली दूंगी ताकि वो दम में जल्दी हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको रखा है। उसी देर में मैंने कलेजी भी काट के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। आज दिल कर रहा था छोटे छोटे पीस करके ना वो बनाए, बहुत मज़ेदार लगती है वो भी। एक बाइट में एक पीस आ जाता है आराम से। इसको भी टाइम है। हाँ जी, इसको भी थोड़ा सा और टाइम है, 10 मिनट के लिए और देंगे, क्योंकि पोटा जो है ना वो बड़े आराम से गलता है। तो वो फिर सख्त सख्त हो ना तो वो खाने को फिर दिल नहीं करता, कच्चा कच्चा लगता है, मुंह में आ रहा है। अच्छा जी, आगे मैंने एक बार यही कलेजी पोटे दिल भी थे उसमें, और साथ गर्दन थी शायद कि नहीं थी। इसकी मैंने रेसिपी बना के पूरी रेसिपी मैंने बनाई थी इसकी। तो वो मैंने डाली थी, तो यकीन करें 3.5 के 4 हज़ार जो से ना सब्सक्राइब उसमें आए थे मेरे व्यूज़। अगर आप देखना चाहती हो तो मेरे चैनल पे है, आप जाके सर्च करके देख सकती हैं कि मैंने कलेजी पोटा बनाया था। उसके बाद मेरी पता नहीं वही हंडिया पसंद आई है। जिसने भी लिखा उसने लिखा बहुत मज़ेदार है, बना के देखी है,
کر کے سارا کافی کچھ لکھا ہوا ہے، تو اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ کوئی دوبارہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ چلے جی، انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محنت کرتے جاؤ اور پھل جو ہے نا اس کا صرف میں ہی دوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اچھے کی امید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اچھا کریں گے۔ اور قاسم صاحب کے لیے آپ نے روزانہ دعا کر دیا کرنی ہے، آپ کی مہربانی، کیونکہ ابھی چوتھا دن ہوا ہے کہ آج چوتھا دن ہے شاید، اور کل وہ کہہ رہے تھے میں کون سی ایسی چیز ہے جو بازار سے منگوا کے کھاؤں، پھر کہتے ہیں میں چاول کھا لوں، میں بریانی وہ بھی میں سے پیس نہیں کھاتا، چاول بھی ان کو سختی سے منع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی انہیں صحت تندرستی دے دے، کیونکہ کل کا جو ان کا بیہیویئر ہے نا وہ بچوں سے بھی زیادہ بھر کے ہو گیا۔ میں نے تو ان کو کہا، میں نے کہا پتہ نہیں اب باقی کے دن ہمارے کیسے گزریں گے، آپ نے تو ابھی سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لو میں کون سا تنگ کرتا ہوں، میں نے کیا تنگ کر دیا آپ کو، بس ایسے ہی کہنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کا پرہیز ہے صرف 20 دن کا، 8 دن دوائی جانی ہے یا 10 دن جو دوائی جانی ہے وہ اس کا، اور 10 دن آگے سے جو سا انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروانی ہے نا 10 دن بعد اس چیز کا۔ میں نے ان کو کہا ہے بیٹا وسل بولیے ٹائم دیکھنا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ نا ان سے چلتے اس سائڈ سے گزریں گے نا تو ان سے پوچھ لینا کہ دوائی کھانے کے بعد میں سب کچھ کھا سکتا ہوں، الٹرا ساؤنڈ کروانے سے پہلے جو سے 10 دن ہیں ان میں سب کچھ کھا سکتا ہوں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ کہہ تو رہے تھے اچھا ٹھیک ہے میں پوچھ کے آؤں گا، کیونکہ جب تک پوچھیں گے نہیں میں ان کو کچھ کھانے کے لیے دوں گی نہیں۔ اس دن مجھے کہتے ہیں آپ شوگر کا پرہیز نہیں کرتی، آپ شوگر کی صحیح طرح سے، میں صرف میڈیسن لیتی، نہ شوگر کی تو نہ بلڈ پریشر کی، میری تو یہ چلتی ہے ساتھ ہی۔ اگر کوئی مجھے کہہ دے نا کہ 1 مہینے کا پرہیز کر کے یہ دوائی کھا لو تو اس کے بعد شوگر بلڈ پریشر صحیح ہو جائے گا، میں سختی سے 1 مہینے کا پرہیز کر کے نا اپنا تو میں یہ وہ دوائی کھا لوں گی تو اللہ پاک شفا۔ آپ یقین کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوگا، 70,000 روپیہ، 70 سے 75,000 روپیہ، موٹر سائیکل کی بار بار ٹیوننگ کرنا، اس میں موبلائل ڈلوانا، موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، پنچر ہو گئی ہے، اس کو صحیح کروانا، پیٹرول ڈالنا، وہاں پہ جا کے دوائیاں لینا، دم کروانے جاتے تھے تب وہاں جا کے دوائیاں، پانی بھی پھر جتنا بھی آپ نے پانی آپ پیتے ہیں نا آپ نے اتنا پانی وہاں سے خریدنا ہے، ان سے دم کروانا ہے، پھر وہ واپس لے کر آنا ہے، وہاں سے سیب لے کے کھانے ہیں، وہیں سے ان سے لے کے ان سے دم کروا کے لے کے کھانے ہیں۔ ہمارا 70 سے 75,000 روپیہ جو ہے نا وہاں پہ لگ گیا تھا، اور تقریباً وہ قصور کے پاس، قصور میں ہی سمجھ لے، قصور سے تھوڑا سا پہلے اندر کی طرف مڑ کے جاتے ہیں، وہاں جا کے اس کے اندر کی سائڈ پہ کوئی گاؤں ہے، گاؤں کی سائڈ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ یقین کریں اس وقت میرا جو ہے نا یہ جانا بند ہوا تھا، جس وقت میری شوگر 550 پہ چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا نہ آپ نے شوگر ٹیسٹ کرنی ہے، نہ آپ نے باہر جا کے کہیں سے کسی کو یہ کہنا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کروانی تو وہ آپ کا زبردستی کر لے گا، آپ نے یہ بہانہ کوئی نہیں کرنا، یعنی کہ شوگر آپ نے ٹوٹلی ٹیسٹ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ تب خود سوچے کہ اتنا پرہیز کرنے کے بعد جب میں بالکل گر گئی، مجھے اٹھا کے لے کے گئے ہیں ڈاکٹر پہ، تو وہ ڈاکٹر تھا ان کا دوست، اس نے یقین کریں کہ اس نے کیا کیا باتیں نہیں سنائی۔ اس نے کہا قاسم صاحب مجھے تو لگتا ہے آپ نے کوئی دوسری عورت دیکھ رہی ہے، آپ نے بھابھی کا یہ حال کر دیا، مذاق لگا ہوا تھا تاکہ میں کسی طرح بلڈ شوگر اپنی چیک کروا لوں۔ جب اسے دیکھا یہ میں کہا ایک دم رہ گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے کروا لے دے، کہتا ہے باجی جس طریقے سے آپ کو بھابھی لے کر آئے ہیں نا وہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہو سکتا ہے میں صحیح ہو جاؤں۔ تو جب انہوں نے زبردستی پکڑ کے ان کو کہا کہ قاسم صاحب کو کہتا جب اس نے شوگر چیک کی میری 550 سے اوپر شوگر تھی اور میں گرتی پھرتی جا رہی تھی۔ تو اس سے کہتا اگر میری بیوی ہوتی نا یہاں پہ قاسم صاحب تو میں نے جا کے نا تو اس کی گردن ہی اتار دی تھی۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب اس کا تو قصور نہیں، وہ تو کہتا ہے میں دم کرتا ہوں، وہ تو ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو ہماری غلطی ہے نا۔ کہتا ہے نہیں، اس نے آپ کو آس دلائی ہے، آس دلا کے آپ کی شوگر ہوتی تھی 200 سے 250، اس وقت میری شوگر ہوتی تھی 200 250 کبھی 170، اتنی میری شوگر ہوتی تھی۔ آس دلا کے اس نے آپ کو دم کے بہانے سے آپ کی شوگر کی گولی ختم کروائی ہے، تو آپ کا شوگر ہے۔ اس نے کہا تھا سب کچھ کھائیں، جتنا جو کچھ کھانا ہے آپ کو سب کچھ کھائیں۔ آپ یقین کریں کہ اس کے بعد سے جو سا مجھے میری آنٹی نے کہا تھا
अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। मेरी खाला ने मुझे कहा, कहती कि मानी मैं गई हूँ, मुझे मैं कहाँ आप तो यहाँ पे जा रही हो, मैं पता नहीं कौन कौन से शहरों में जाके अपना इलाज करवा के आई हूँ। ये शुगर का इलाज किसी के पास भी नहीं है, इसकी सिर्फ दवाई है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि बाद में मैं भी जाके फिर वहाँ से दम करवा के आऊँगी। उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, तो उनको जोड़ों की भी तकलीफ़ है, वो चल फिर नहीं सकती। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सारे दुआ कीजिएगा अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बच्चों के सर पे माँ बाप को सलामत रखे। आप यकीन करें कि उसके बाद से मैंने कह दिया कि कोई भी कुछ भी कह देगा ना, देनी शफा खुदा पाक ने है। ठीक है, अल्लाह ताला ने वसीले बनाए होते हैं। यहाँ हमारा डॉक्टर है, आप यकीन करें कि सारे कहते हैं कि 200 रुपये की वो दवाई देता है, आप कहाँ भागे फिरते हो। तो यकीन करें कि मैं उसके पास जाती ना, 2 खुराकों से आराम। मेरे बच्चे कासिम साहब, जो कोई भी हमें से बीमार ज़्यादा हो जाए ना, वैसे हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं दवाई। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, हम उनके पास जाते हैं ना, यकीन करें कि 2 खुराकों से आराम आ जाता है। मेरी देवरानी है, वो जाती है, वो अकेली उनसे दवाई लेती है, उसको कहती मुझे भाभी वहाँ से शफा हो जाती है। बाकी मेरे बच्चे मेरे जो से आपका भाई जो से है ना, वो उसकी दवाई नहीं खाते, वो कहते हैं हमें नहीं दवा। ये ना बात भी जिसके दिल में आ जाए ना कि इससे यहाँ से मुझे शफा हो गई, अब यहीं से होनी है, तो वो अल्लाह पाक दिल में डालते हैं, तो वो हो जाता है। चले जी, बातें तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। घी का देखो, मुझे अब ये परेशानी लगी है कासिम साहब के लिए, क्या करेंगे अगर घी आना तैयार हुआ तो, क्योंकि घंटा तो घी ने ले लेना है, उसके बाद उसको भूनना है। ये देख लो, जितना टाइम आपके साथ हो गया ना बात करते हुए, उतने टाइम में मैंने ये दूसरी बार कि तीसरी बार इसमें पानी डाला है। इसी तरह मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन आधा घंटा और भूनूंगी। अच्छा, आप प्रेशर में अगर आप कहते हैं ना ज़्यादा आपने पोटे बनाने हैं, तो आप पोटे और दिल और ये जो गर्दन है, ये प्रेशर में डाल के ना, तो 5 मिनट विसल चला के खोल लेंगे ना, तो बिल्कुल गल गए होंगे। उसके बाद आप इसमें कलेजी डाल के भून के, जब थोड़ा सा रह जाए भूनने वाला, फिर आप इसमें कलेजी डाल के तो इसको भून लें। इसमें मैंने कलेजी डाल दी है सारी, ये देखें जी, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं सारी, जितनी डालनी थी। अब बस मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और इसको नीचे उतार के तो फिर मैं फटाफट से रोटियां पकाऊंगी। कासिम साहब से फ़ोन करके पूछते अगर उन्होंने हल्का सा घी लगा के पकानी है तो उनके लिए घी वाली रोटी पका देंगे, तो बाकी मैं अपने लिए सादी पका के रखूँगी। पहले इतनी गर्मी होती थी ना कि ये मेरे पास बोतल होती थी, जब तक मैं हंडिया पकाती थी ना, मैं 2 बोतलें ये पानी की ख़त्म करती थी। अब ये देखें कि मैंने अभी मंगवाई है, मैंने उसको कहा मुझे पानी दो, प्यास लगी हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी का फ़र्क पड़ गया। किसी वक्त इस वक्त मुझे थोड़ा सा पसीना आया है, लेकिन वो दिल को कुछ होता था, जो गर्मी होती थी ना, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हमारी अपनी अपनी बोतल होती है, हम अपनी अपनी बोतल में पानी पीते हैं। गेस्ट के लिए हमने अलग पानी रखा होता है, बल्कि मेरे बच्चे जो से है ना, वो नहीं मुँह लगा के पीते। मैं और कासिम साहब सिर्फ हमारी 2 बोतलें पड़ी हुई हैं, हम उसी से पानी पीते हैं। बाकी बच्चे जो उनसे है ना, वो सारे ना गिलास में पानी डाल के पीते हैं। धनिया नहीं मिला, हरी मिर्चें कासिम साहब ले आए थे सुबह, कहते मैंने काफ़ी जगहों से पता किया, मुझे धनिया नहीं मिला, तो बगैर धनिया के आज घी अभी बगैर धनिया पे पकेगा और ये भी बगैर धनिया के पकेगी। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सालन तो पक रहा है ना। अल्लाह ताला सबको दे, किसी को रिज़्क़ से किसी का रिज़्क़ जो से ना अल्लाह पाक कम ना करे। जितनी परेशानी होती है ना, ये उन माँ बाप के दिल को जो होता है उनको पता है, या खुदा पाक को पता है। चले जी, मैं उतनी देर तक पेरे करके रख लेती हूँ, ये 5 मिनट में होता है, तो फिर रोटियाँ पकाती हूँ। कलेजी पोटा बन गया, देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तैयार हो गया। अब पकने लगी हैं रोटियां। बच्चे तो बाज़ार से ला के खाएंगे। कासिम साहब को फ़ोन किया है कि कौन सी रोटी खानी है, आपने घी वाली खानी है कि आपके लिए सादी पकाएं। अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2:15 हो गए हैं। गैस नहीं गई,
भाई यही दुआ कर रही हूँ। मुझे सिर्फ कासम साहब की टेंशन है। वो बेटी ने कहा, कहती आप टेंशन ना ले अम्मी, किस बात की टेंशन ले रही हैं, हमारे घर सिलेंडर भी है। सिलेंडर है तो सिलेंडर में गैस भी तो भरवानी पड़ती है ना। आपने भी रोटी खानी है? अब बेटा कह रहा है मैंने भी रोटी खानी है, एक उसके लिए भी पकाने लगे हैं। उस दिन मुझे कहता है अम्मी मेरे लिए भी पराठा बना देना, छोटा सा पराठा बना देना। तो मैंने भी चाय में डिप करके खाना है। मैंने 2 बड़े पराठे बना लिए, कासम साहब का और अपना। कासम साहब ने तो थोड़ा सा छोड़ा, तो मैंने चप्पा तकरीबन पराठा खाया, बाकी चाय के अंदर उसको डिप करके। पूछा मैं कहीं सारा डाल दो बेटा? कहता हाँ जी अम्मी मैं खा लूँगा। डाल के दिया। जब एंड पे 4-5 बाइट्स रह गई हैं ना, आपने इतना ज़्यादा पराठा डाल दिया। अम्मी मैंने तो इतना खाना नहीं था, ये चिड़िया को डाल लो। मैं कहा मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, इतनी मेहनत से मैंने बनाया और आप कह रहे हो चिड़िया को डालो। फिर उसने सारा पराठा खाया। इस तरह करते हैं बच्चे आजकल। पहले कहता था 1 रोटी खानी है, वो कहता 2 रोटियां खाऊंगा। तो कासिम साहब ने कहा, कहते मैं आटा ले आता हूँ। वो आटा थोड़ा लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों ने नहीं खानी होती, सिर्फ मैंने और कासिम ने ही रोटी खानी होती है। तो उन्होंने पूछा, कहते बेटा मैं आटा ले आता हूँ, तो आप लोग रोटी घर में बना लिया करो। कहते नहीं हमने नहीं घर में रोटी बनानी। चले जी अब पकाते हैं रोटियाँ। पूरे 2:30 बजे गैस ख़त्म हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। रोटी रखी हुई थी तवे के ऊपर, रोटी वहीं की सूख गई है। मैंने कहा वो उठा के चिड़ियों के ऊपर डाल देना। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब मैंने नीचे देखा गैस बिल्कुल ही बंद हो गई हुई थी। तबीयत ख़राब ना होती तो हमने 2 बजे फारग हो गए हो रहा था सब कुछ करके। मैंने कहा था कि 12, 10:30, 11 बजे मशीन लगाएंगे, उधर से कपड़े धुल जाएंगे तो उधर हंडिया पक जाएगी। चले जी, इंसान तो सब कुछ सोचता है और वही हमारे लिए बेहतर होता है जो अल्लाह पाक ने सोचा होता है। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत और बरकतों का साया हमारे मुल्क पाकिस्तान पे भी रखे और हम गुनाहगारों पे भी रखे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मेरी थी आज बस यही रूटीन दोपहर की। रात की रूटीन में आपको इस वजह से नहीं दिखाती क्योंकि रात को कोई कितने बजे खाना खाता है, कोई कितने बजे खाना खाता है। बेटा मेरा आता है, आ जाए तो कभी 8, 8:30 बजे आ जाता है, नहीं तो कभी उससे 12 भी बज जाते हैं। तो मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ रात को दोबारा ना खाऊं, जल्दी सो जाऊं। चले किसी दिन कोई ऐसी स्पेशल कोई बात हुई तो इंशाल्लाह ताला रात की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। कासिम साहब के लिए लाजमी दुआ करनी है आपने। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे और प्यारे से व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।